मैं मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली। आपको बता दें कि 2 बार यहाँ से मनोज तिवारी सांसद रह चुके हैं और इस बार कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है। तो क्या लग रहा है, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, किसकी जीत होगी? सीधा जनता से जुड़ते हैं, जनता की राय जानते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, क्या लग रहा है, मनोज तिवारी 2 बार सांसद रह चुके, विकास हुआ है? कुछ भी ना हुआ है, कोई विकास ना हो, कुछ भी ना। झील पार्क में जो बजट पास हुआ था वो भी झील पार्क में काम नहीं हो पाया आज तक। मनोज तिवारी जी ने कोई काम नहीं करा। अच्छा, यानी तीसरी बार मैं फिर से आऊंगा? नहीं आने के कन्हैया कुमार टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल जी दे पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है, दोनों में क्या फर्क है? अब की बार सरकार दूसरी होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए। बीजेपी ने काम नहीं किया? बीजेपी ने काम नहीं किया, वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। अब जो मौका चांस जो है दूसरों को मिलना चाहिए। अच्छे दिन नहीं आए आपके? अच्छे दिन आपका है? किसका है? आपसे पूछना है। नहीं, कोई अच्छे दिन नहीं, सिवाय परेशानी की क्या है, कुछ भी नहीं, कारोबार नहीं, रोजगार नहीं। हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है। दुगनी इनकम नहीं हुई चाचा? ना इनकम क्या हुई? नहीं हुई। लेबर के 600 रुपए हुई, 600 कोई 1200 थोड़ा ही होगा। वो इनकम कुछ नहीं, हर चीज हर एक महंगी है। क्या कहेंगे भैया, 2 बार सांसद मनोज तिवारी रह चुके हैं, कैसा काम किया? मैडम कोई काम नहीं किया यहाँ पर, हमने तो देखा ही नहीं उन्हें, आज तक देखा ही नहीं, बाई फेस ही नहीं देखा कभी। अच्छा, जब कभी वोट मांगने आते हैं? आए ही नहीं वहाँ, हमने कभी देखा ही नहीं उन्हें। वोट क्या इस एरिया में आते ही नहीं, मुसलमान एरिया के अंदर नहीं आता कोई। तो 2 बार सांसद कैसे चुन लिया आपने? मैडम हमने क्यों चुना है? जिन्होंने चुना है, जिन्होंने वोट दिया उन्होंने चुना है। वोट तो आपका भी होगा। वोट हमारा भी है, मगर हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस को वोट देते हैं। तो क्या लग रहा है, इस बार कन्हैया कुमार को उतारा है? कुमार को ही चांसेस लग रहे हैं। एरिया के अंदर इलाके वाले परेशान हो गए, 10 साल तक उन्हें दिया, कोई विकास नहीं करा, महंगाई चरम पर है। इसी बात पे नालियां देखो, अब रोड पर कूड़े देखो सामने कूड़ा कितना पड़ा हुआ। लेकिन फिर क्यों कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर से मैं सांसद बनूंगा? तो हर पार्टी कहती है, विपक्ष कहता है कि हम आएंगे, सत्ता में जो होते हैं वो कहते हैं हम आएंगे। तो आपको क्या लग रहा है? हमें तो कन्हैया कुमार ही लग रहा है मैडम। जनता लेके आएगी? बिल्कुल लेकर आएगी। अच्छा, ये बताइए 10 सालों में आपका विकास कितना? मैडम कोई विकास नहीं है, आपके सामने है ना, नालियां देखिए, कूड़ा देखिए, यहाँ पर पूरे एरिया के अंदर यही पता करिए। आज तक किसी ने उसको देखा हो, मनोज तिवारी जी को देखा हो तो बताइए। समस्याएं होती तो किसके पास जाते हैं? अगर कोई समस्या होती है इस क्षेत्र में तो कहाँ जाते हैं? खुद करवानी पड़ती है, खुद करवानी? हाँ जी, यहाँ कोई नहीं सुनाई है हमारी, ये तो हमें खुद करानी पड़ती है प्राइवेट। क्या कहेंगे भैया? हाँ, ये जो इन्होंने कहा वही सही है। कुछ भी नहीं हो रहा, रोड टूटे पड़े हैं, गलियों की नालियां टूटी पड़ी हैं, कोई देखने नहीं आता, कोई चीजें। अभी हमारी गली में चलो, हम दिखाएं तुम्हारे को, कुछ भी विकास नहीं, कुछ भी कोई नहीं देखना आता। अच्छा, ये बताइए, इस बार मोदी जी कह रहे हैं 400 पार और गारंटी दे रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मानते हैं? मानते हैं जी, 420 भी हो सकते हैं, 450 भी हो सकती है, हो सकता है 600 भी हो जाए। कांग्रेस के वोट जनता मेरे साथ है जी, जनता मेरे बिल्कुल उनके साथ ही है जी जनता। जब ईवीएम उनके साथ है तो जनता उनके साथ ही है। ईवीएम का तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ना, कोई संभव नहीं। मैडम क्या करे, तो सबको पता है, ये तो मीडिया भी जानती है, हम लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं कि मीडिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से जो मोदी जी कह रहे हैं मैं इतनी योजनाएं लेके आया हूँ, फ्री शिक्षा, फ्री राशन, फ्री स्वास्थ्य, आपको उन योजनाओं का सुलाभ हुआ? मैडम हमें तो कुछ नहीं हुआ, जिसको हुआ होगा, हमें तो कुछ नहीं है। मैंने आम जनता के लिए किया था। करा होगा जी, जिसके लिए करा होगा। हमारे एरिया में किसी की भी कोई नेता, कोई विजन वाले, कोई नहीं आता यहाँ पर। यहाँ मैडम कोई विकास नहीं है, यहाँ कोई देखता है सारी। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे कोई विकास नहीं है, तो मोदी जी तीसरी बार आने की गारंटी क्यों दे रहे हैं? मैडम वो तो हर जो सत्ता में होता है वो यही कहता है मैडम कि मैं आऊंगा। अब वो कैसे आएंगे तो वो देखें, या ओबिशन देखेंगे। विश्व गुरु हो रहा है देश। आपके सामने ही है सब कुछ, कोई बताने की जरूरत नहीं जी। ये बताइए, महंगाई लगती है? मैडम आपको नहीं पता महंगाई? मोदी जी तो कह रहे हैं महंगाई नहीं। गोल्ड को देखिए ना, 74 हो रहा है, 74। कम भी तो बढ़ा दी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं जी मंगलसूत्र छीन रहे हैं, मंगलसूत्र तो ये मोदी जी छीन रहे हैं। कैसे? मैडम जो 25 था 2014 में, वो आज 74 है। कहते हैं महंगाई को रोकते हैं लेकिन इनकम नहीं देखते, वो इनकम भी डबल हुई है। मैडम बताइए सही, कहाँ है इनकम? हर कोई बेरोजगार इतने लोग खड़े हैं, ये बताइए हमारी इनकम की है। क्या काम करते हैं? मेरे तो प्राइवेट काम है मैडम।
तो इनकम में फर्क नहीं पड़ा? मैडम जैसे पहले थे वैसे ही आए हैं, पहले ये भी। बताइए रोजगार कैसा मिल रहा है? रोजगार में दिक्कत आ रही है या पहले जैसा ही है? मैडम सब वैसे ही चल रहा है, कोई उन्नत नहीं है, कुछ नहीं है। तो मोदी जी बता सकते हैं कितना देश उन्नत कर रहा है, जीडीपी कितना ऊपर जा रहा है, सब पता है, सब लोगों को पता है कि जीडीपी कितनी है, क्या है देश के अंदर। मोदी जी कह रहे थे हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा। मैडम आज तक हमने हवाई जहाज देखा ही नहीं, हमारा तो यही गाड़ी है, इसी के ऊपर ही चलते हैं, हमने हवाई जहाज देखा ही नहीं है। क्या लग रहा है इस बार कौन सांसद बनेगा यहाँ से, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? देखिए अभी तक तो मनोज तिवारी का पलटा बहुत भारी था, लेकिन जब से कन्हैया कुमार आए हैं तो बराबर की लड़ाई है। तो बराबर की लड़ाई है। हाँ, कोई भी बन सकता है। कह रहे मनोज तिवारी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। देखिए आपके सामने अब रिजल्ट तो आपको हमें 4 तारीख को पता चलेगा, कौन टक्कर देता कौन नहीं टक्कर देता। हर कोई जीतने की कोशिश करता है, चाहे मनोज तिवारी हो चाहे कन्हैया कुमार हो। देखिए बाकी लगता है, देखिए क्षेत्र के विकास है उन लोगों का, आप घूम रहे हैं, आपको रुझान सारा पता लग रहा होगा। काम वाम कैसा किया है? काम वाम आपके सामने ही है, सब कुछ आपके सामने। गेहूं मिल रहा है खूब बड़े से, बाकी काम सारा डाउन है, गेहूं बराबर मिल रहा है। तो ये बताइए 10 सालों में कभी मनोज तिवारी जनता से मिलने आए हैं? मनोज तिवारी आए हैं 10 सालों में 2 दफा आए, 2 दफा। मिलने के लिए आते हैं, लोगों से मिल जाते हैं अपने बराबर, तो जनता की समस्या सुनते हैं? सुनते हैं, बाकी हल हो जाती है, देर से देर आगे पीछे कर ही देते हैं। समझ मोदी जी के बारे में क्या कहें? मोदी जी ठीक है, चल रही है केंद्र सरकार में सरकार। हाँ? फिर से तीसरी बार फिर से लाना चाहते हैं? देखिए जनता का रुझान है, जिसको देश की जनता चाहेगी वो आ जाएगा। आप किसको चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं, कोई हमारे लिए बुरी नहीं है सरकार, मोदी सरकार आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया कह रहे काम धंधा मंदा। काम धंधा मद्दा है ही, काम धंधा मंदा है ही, बिल्कुल क्लियर भैया सही कह रहे फिर हैं। भी मोदी सरकार। अब देखिए जनता के रुझान है, जिससे चाहे जनता, जनता जनार्दन है, जनता का राज है, जनता जिसे चाहे राजा बना दे, चाहे रंग बना दे। कह रहे मोदी जी तीसरी बार भी जनता मुझे चाह रही है इसलिए मैं आ रहा हूँ। हाँ तो आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जनता चाह रही तो आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आ जाए किसी तरह भी, जनता जिसे चाहे, हम भी उसी जनता में शामिल हैं। अच्छा ये बताइए विकास हुआ आपका? विकास सामने हो रहा है धीरे धीरे दिख रहा है। आपका? कारोबार बिल्कुल नहीं है, कारोबार नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। कह रहे व्यापारी मेरे राज में खुश है। कारोबार कम है, हाँ। बाकी कहने से नहीं है, बाकी ठीक है, कारोबार कम है, कारोबार कम है। खास नहीं किया, हाँ। कुछ खास काम नहीं किया। क्या काम हुआ बताओ, आप बताइए ना। कोई भी काम नजर नहीं आता, कुछ भी करा हुआ। तो जनता ने 2 बार क्यों जिता दिया? जीते हैं जी, पावर में है तो जीत रहे हैं पावर में तो जीत रहे हैं। जी, जीत कह रहे हैं बस। ठीक है, एक लहर थी, एक लहर के हिसाब से जीते हैं। इस बार लहर नहीं है। इस बार तो नजर नहीं आती, इस बार तो लोग रोजगार के लिए परेशान है, इस बार तो लोग वोट जो कर रहे हैं वो बेरोजगारी की वजह से कर रहे हैं, तो लहर तो नजर नहीं आ रही कहीं पे भी। पहले लोग कैसे करते थे? पहले लोग एक हवा की तरफ चलते थे, जिस तरफ हवा थी उस तरफ बह जाया करते थे, अब नहीं बहते इस टाइम। अब इंसान मनोज तिवारी कह रहे तीसरी बार मैं खुद फिर से आऊंगा। ये तो जनता तय करेगी और 25 तारीख को तय करेगी। अब अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता किसी के बारे में। आपकी दुकान है खुद की, काम वाम कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं है, बढ़ोतरी हुई इनकम में? नहीं कुछ खास नहीं है। लेबर नहीं है दिल्ली के अंदर, लेबर भी दिल्ली के अंदर गायब है, लेबर दिल्ली से कुछ खास कारोबार नहीं है। लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेबर जो होते हैं ना, लेबर यहाँ से जा चुकी है, नहीं है यहाँ पे लेबर। बहुत लोग कारोबार को लेकर परेशान है। और महंगाई की बात करें? महंगाई तो जी सबके सामने है, सब जानते हैं महंगाई दिन ब दिन जो है बढ़ती ही जा रही है, सब देख रहे हैं, सबके सामने है महंगाई किस तरह बढ़ रही है और हर चीज बढ़ती जा रही है। बस यूं है, यूं समझ लीजिए तनख्वाह तो वही है कि आज से करीब 4-5 साल पहले, 10 साल पहले जो इंसान 10,000 की नौकरी करता था वो 10,000 में गुजारा कर लिया करता था। आज 20,000 की नौकरी करने के बाद भी जो है गुजारा तो नहीं होता, कर्ज लेना पड़ जाता है। लेकिन मोदी क्यों कह रहे हैं कि मेरे राज्य में सब खुश है जनता? हाँ जी, तो वो कह रहे हैं तो उनसे सवाल भी कीजिएगा, पूछिएगा उनसे खुश कैसे है जनता। 140 करोड़ जनता मेरे साथ है। हाँ बिल्कुल, वो तो देखो जी ऊपर देखो जी, हमें संविधान ने एक हक दिया है जो कि हमारा वोट का अधिकार, और वो वोट का अधिकार जब इस्तेमाल करती है ना जनता, तो वो तय करती है किसके साथ और किसके साथ नहीं है। अच्छा। तो वो अब जब 4 जून को फैसला होगा, जब सबके सामने आएगा, सबको पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। मोदी जी का एक बयान वायरल हो रहा है मंगलसूत्र वाला कि अगर कांग्रेस आती सत्ता में तो सारे हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देंगे। किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा मैडम जी एक बात तो बताइए, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किस जगह पे लिखा हुआ है? 40-42 पेज का मैनिफेस्टो तैयार किया कांग्रेस ने, किस जगह पे लिखा है ये भी तो बताया है।
कहने से थोड़ी होगा भाई। आप बताइए ना, इस जगह पे लिखा तो जनता उसको पढ़े और जनता उसको समझे। आप ये दिखाइए ना, कोई मैंने भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, ज्यादा तो नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है। जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें बेरोजगारी का है, बेरोजगारी का जिक्र है, और जो पर्चे लीकर है उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए कानून बनाने की तैयारी करी है, सारी ही चीजें। लेकिन मैंने ये तो नहीं पढ़ा कि जी कि किसी की प्रॉपर्टी को छीन के किसी की प्रॉपर्टी किसी को दे दी जाएगी, ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं गया। बाकी अगर कहीं पे है तो बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता उसको खुलासा करे ताकि जनता को पता चले कि जी कांग्रेस जी क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? तो मैडम जी ये तो मोदी जी बताएंगे, मैं मोदी जी थोड़ी हूँ, मैं कैसे बताऊंगा? बताइए। किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को? बिल्कुल गलत तरीके से देख रहे हैं, गलत तरीके से देख रहे हैं ना। जो चीज कहीं पे लिखी नहीं है उसको अगर कोई इंसान बताए, और ऐसा इंसान बताए जो एक बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, जो एक बड़ा रुतबा रखते हो, तो वो तो चीज गलत होगी ना। इसमें मेरे बताने से क्या होगा? ये तो आप भी जानते हैं ना, सब जानते हैं कि वो तो गलत हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, अभी कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों हैं, तो क्या लग रहा है मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे, बहुत अच्छी टक्कर देंगे। कैसे देंगे? कैसे देंगे? वोट से देंगे। और कैसे देंगे? जनता वोट देगी उन्हें, क्योंकि जनता खुश नहीं है ना। जनता कांग्रेस पे भरोसा करेगी दोबारा? बिल्कुल करेगी। उनका जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया है ना, उस मैनिफेस्टो में बहुत कुछ है। जो लोग शिक्षित हैं वो पढ़ रहे हैं और उसको आगे दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं लोगों को कि देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब ये है कि देखो वादे तो सारी सरकार करती है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, वादे सारी सरकार करती है। देखना यह है कि वादों पे खरा कौन उतरता है। अच्छा तो क्या लग रहा है इस बार वोट किस मुद्दे पे होगा? महंगाई, बेरोजगारी या कुछ और? वो तो सबको पता है बेरोजगारी के ऊपर हो रहा है। बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर ही तो हो रहा है। ये इलेक्शन किस चीज पे है? ये इलेक्शन इसी चीज पे, लोग किस लिए कर रहे हैं? रोजगार तो लबालब भरा है देश में। बात तो सही है, रोजगार तो लबालब भरा हुआ है। तो ये हिंदुस्तान से इतनी सारी जो है कंपनियां क्यों छोड़ छोड़ के भाग रही है बाहर? हिंदुस्तान के भाई हमारे नौजवान इजराइल जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं इजराइल नौकरी करने? जब हिंदुस्तान के अंदर कारोबार भरा पड़ा है, तो हमारे जो नौजवान है वो बाहर के मुल्कों में जाके क्यों कारोबार कर रहे हैं, क्यों नौकरियां कर रहे हैं? उन्हें तो यही कारोबार करना चाहिए ना। फिर अपने घर में भी रहे, अपने बच्चों के पास भी रहे, अपने परिवार के साथ रहे। तो ये चीज तो देखिए सीधी सी बात है, जनता से तो आप कितने भी सवाल करते रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। असल चीज ये है कि ये वाला माइक और कैमरा आप उनके प्रवक्ताओं के पास भी लेके जाएं और उनसे भी ऐसे तीखे सवाल करें, जैसे आप हमसे पूछते हैं ना कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनसे जरूर पूछें। ये बताइए, तीसरी बार बीजेपी सरकार पे भरोसा करेंगे या नहीं? बीजेपी सरकार पे क्या भरोसा करा जाए? बताइए, 10 साल से तो भरोसा कर ही रही है ना हिंदुस्तान। मोदी जी कहते मेरा परिवार है 140 करोड़ जनता। हाँ बिल्कुल है, आप हैं? बिल्कुल है। अरे सब है परिवार, सब है परिवार, लेकिन सबको रोजगार तो दो। 5 किलो राशन से थोड़ी पूरा हो जाएगा। आपके घर में कितना राशन लगता है? आप बताइए, आपके घर में कितना लगता है? कुछ बताए तो सही। 5 किलो राशन के अंदर आप अपना घर चला सकते हैं? बताइए। फिर 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता। सहारा तो दे रहे हैं ना जीवन जीने के लिए। हाँ बात तो सही है, सहारा तो है। ये बात बिल्कुल पॉइंट की गई है आपने। देखो सहारा तो दे रहे हैं, लेकिन ये सहारा किसी लायक नहीं है ना। सहारे से क्या होगा? चलिए मैं आज कारोबार छोड़ देता हूँ, मैं घर में बैठ जाता हूँ, 5 किलो राशन से मेरा सहारा लग जाएगा, हो जाएगा सब कुछ। एक बात बताइए क्या तो होगा? योजनाएं दे रहे हैं, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, उसका क्या कहेंगे? मिल पा रही है? देखिए यहाँ तो दिल्ली है और दिल्ली के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं। हम तो दिल्ली की योजनाओं के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, और वो भी योजनाएं अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। और जहां तक मुझे पता है, अरविंद केजरीवाल जी की ही राजनीति ने सारी राजनीति को बदला है, जो कि आज हाँ बिल्कुल जेल में है, वो आने भी वाले हैं। आरोप लगा है उनके ऊपर? जी आरोप लगा है, बिल्कुल आरोप लगा, लेकिन सिद्ध नहीं है। तो क्या लग रहा है दिल्ली की जनता किसको चुनेगी? दिल्ली की जनता इस बार विपक्ष को ही चुनना पसंद कर रही विपक्ष को है। चुना। जी विपक्ष में कह रहे हैं चेहरा नहीं है कोई। चेहरे तो बहुत सारे हैं, चेहरा क्यों नहीं है? सब थोड़ा चेहरा। सीटों पे क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर नहीं? बिल्कुल बदलाव होगा।